तो लोग बाग जानना चाहते हैं अब आपका स्वास्थ्य कैसा है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देवाधिदेव महादेव की कृपा से जो रंग पंचमी के समय पर श्रीफल लगा था सिर जी। पर, अब तो पहले से बाबा की कृपा है, बेहतर है। और डॉक्टरों ने रेस्ट का बोला था, उस अनुसार रेस्ट भी किया और बाबा का आशीर्वाद है और आप सभी शिव भक्तों का इतना प्रेम है जिसके कारण बस बाबा की कृपा से स्वस्थ। जी, मैं चाहूँगा महादेव की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, क्योंकि महादेव ने अपने शिष्यों के लिए और अपने भक्तों के लिए आपको निमित्त बना के भेजा हुआ है कि वो आप उनकी हर समस्या का हल कर सकें। देखिए, ये तो देवाधिदेव महादेव की करुणा है। संसार सागर में जितने भी मानव जन्म लेते हैं उसी की कृपा से ही जन्म लेते हैं, पर कहीं शिव भक्ति की ही बलता होती है जिसके कारणवश कहीं जो साधारण मनुष्य हैं उनका शिव महापुराण के माध्यम से या शिव चर्चा के माध्यम से या शंकर के नाम के माध्यम से सबका कुछ ना कुछ सुख हो जाता है और अच्छा हो जाता है। जी, वैसे तो आपको किसी परिचय की ज़रूरत है नहीं, पर फिर भी एक बार मेरे श्रोताओं के लिए हम जान लेते हैं कि कैसे आप एक टीचर से धर्मार्थ की तरफ या धर्म की तरफ आपका अग्रसर हुआ? आप देखिए, बाल्यावस्था तो बहुत थोड़ा सा दुख में निकली है, कष्ट में निकली है, क्योंकि बाल्यावस्था के समय पर ना तो पढ़ाई के लिए इतना धन था, ना वस्त्र पहनने के लिए सही थे। पिताजी चने का ठेला लगाते थे और उसको देखते हुए थोड़ा पहले कोचिंग चालू करा, बच्चों को पढ़ाना, ट्यूशन, छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन देना चालू करा, फिर स्कूल में टीचिंग करा। फिर उसके बाद में गीताबाई पाराशर जो हमारे क्षेत्र में रहती थी, जो भोजन बनाया करती थी, उनके माध्यम से ही पहली कथा गोपी किशन जी चांडक जी के यहाँ बाजी। और उसको करने के बाद में जब जनमानस का आत्मीय प्रेम जब मिला है शिव भक्तों का, तब से ये शिव भक्ति, भगवान कृष्ण की विरल भक्ति चलती चली आ रही है। गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा में बाल्यावस्था से करता रहा, बचपन से शुरू से। पहले एक महीने में 3-3 4-4 परिक्रमा कर लेते थे, बीच में हफ्ते भर में 2-2 3-3 परिक्रमा कर लेते थे। ऐसा क्रम चलता रहा और वहां जो चकलेश्वर महादेव विराजमान है, उनका आशीर्वाद और गिरिराज बाबा का आशीर्वाद है जो आज शिव भक्त कथा को श्रवण कर रहे हैं। जी, महादेव जी के धाम में हैं, महादेव जी के समक्ष हैं, तो महादेव जी से ही शुरू करते हैं कि सब देवों के बीच सिर्फ महादेव ही क्यों महादेव हैं? और करोड़ों देवताओं के होने के बाद भी क्यों सिर्फ वो ही एक हलाहल विष पीने के योग्य हैं? क्यों शिव ही शक्ति को धारण कर सकते हैं? Hi, baby. Musty time, huh? Uh-oh. Tea time. Or ये 33 कोटि देवताओं में, संपूर्ण देवताओं में ऐसा नहीं कि कोई देव कमजोर है या किसी देवता के अंदर बल नहीं है, सब देवताओं में बल है। पर देवाधिदेव महादेव जो संपूर्ण ब्रह्मांड के रचना करता है, अगर हमारा तो शिव महापुराण कहता है कि भगवान शंकर ने अमृत को अपने हस्तकमल पर मला, भगवान नारायण को प्रकट किया, दूसरे हस्तकमल पर अमृत को मला, ब्रह्मा जी को प्रकट करा, उनको कमल के पुष्प पर विराजमान करा, भगवान विष्णु की नाभि पर। तो देवताओं ने भी अपने इष्ट को चुना है। जैसे मेरे राम जी महाराज जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो उस समय पर रामेश्वर धाम की स्थापना कर कर जाते हैं। मेरे भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां हैं। जब संतान का सुख का, आनंद का भाव उत्पन्न होता है तब वो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का स्मरण कर कर भगवान शिव का पूजन कर कर फिर आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं, जगह जगह पर चाहे ब्रज की भूमि हो, चाहे अवध की भूमि हो, चाहे पूरे ब्रह्मांड हो, जहां देवताओं ने भी देवाधिदेव महादेव को चुना, क्योंकि भगवान शंकर शीतल है, भगवान शंकर शांत है, भगवान शंकर एक आनंद की राशि है। हम कहते हैं अगर शंकर का दूसरा नाम है तो वो है आनंद, जो आनंद में रहना सिखाते हैं, शीतलता में रहना सिखाते हैं, मौनता में रहना सिखाते हैं। तो देवता हो चाहे मनुष्य हो, सबको देवाधिदेव महादेव से प्रीति होती है, महादेव के प्रति उनका लगाव होता है। तो देवताओं ने भी अपने लिए भी और मनुष्यों ने भी अपने लिए, आज से नहीं पूर्व समय से भी, हम पहले भी कहे हैं कि पूरे ब्रह्मांड की पृथ्वी को कहीं से खोदा जाए तो वहां से शिवालय जरूर निकलेगा, शंकर जरूर निकलेगा। तो वो देवाधिदेव महादेव है जी, इसलिए ही कंकर कंकर में शंकर शंकर समाहित है। जी, तो महादेव से सीखने योग्य वैसे तो बहुत ही असीम, खत्म ही नहीं होगा कि महादेव से हम क्या सीखें और क्या ना सीखें, पर आपके हिसाब से एक मनुष्य या जनमानस को क्या सीखना चाहिए?
सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि देवादिदेव महादेव कैलाश पर निवास करते हैं। कैलाश मतलब शीतल स्थान। आपके हृदय को, आपके मन को आप जितना शीतल रख सकते हैं, जितना शांत रख सकते हैं, मेरा महादेव उतना आपके भीतर प्रवेश करते जाएगा। और महादेव से सीखने के लिए सबसे बड़ा यह है कि अमृत जो निकला वो देवताओं को प्रदान कर दिया, विष जो निकला वो महादेव ने स्वयं लिया। अर्थात जो घर का बुजुर्ग होता है, घर का जो बड़ा होता है, उसके हक में ही तो थोड़ा कम आता है, उसके हक में ही तो ठंडी रोटी आती है, उसके हक में ही तो कुछ आता है। हमारे घर में निवास करते हैं, अपने घर के बुजुर्ग माताएं रहती हैं, पिता रहते हैं, वो कह देते हैं बहू से कि अंदर से ठंडी रोटी हमें ला दो, बच्चों को गर्म दे दो। तो वो जो दूसरे को अच्छा देता है और स्वयं विष पी लेता है, वो देवादिदेव महादेव है। दुनिया को देने वाला, स्वयं लंकाधिपति रावण को सोने की लंका देने वाला, एक चोर को कुबेर बनाने वाला, स्वयं शमशान में निवास करता है, वो महादेव है। तो महादेव को भजना या महादेव को धारण करना कोई साधारणता नहीं है। शिव से हमें सब कुछ सीखने को मिलता है, चाहे वो गले में रुद्राक्ष की माला हो, चाहे वो सर्प हो, चाहे वो चंद्र हो, चाहे वो गंगा हो, चाहे कंठ पर भरा हुआ विष हो। पर शिव से तो लोगों ने सिर्फ नशे को ग्रहण करना सीखा। जो लोग शिव से नशे को जोड़ते हैं और कहते हैं अगर हम शिव के भक्त हैं तो हम भी तो नशा कर सकते हैं, आप उन लोगों को क्या कहेंगे? देखिए, देवादिदेव महादेव कभी किसी को नशा करना नहीं सिखाते। शिव जी के पास में भांग रखी है, क्योंकि हम लोग एक चूहा मार दवाई लाते हैं, पेड़ पौधे पे छींटने की दवाई लाते हैं, तो उस दवाई पर लिखा रहता बच्चों के हाथ से ऊंची रखो। जब विष आया था मंथन में, उस विष को ले जाकर भगवान नारायण ने विचार करा इसको कहां रखा जाए, तो सबसे ऊंचा कैलाश है, उस कैलाश पर रखा गया, जो देवादिदेव महादेव के पास में। शंकर भगवान ने जब विष पिया तो उसकी कुछ बूंदे भूमि पर गिर गई, जिससे सांप, धतूरा और बिच्छू आदि ने ग्रहण करा, भांग उत्पन्न हो गई। तो शंकर जी के पास में भांग रखी है, पर शिव जी उस भांग का सेवन कभी नहीं करते। शंकर ये प्रेरणा देते हैं कि तुम्हारे नजदीक में कुछ भी आए, पर हमें उससे दूरी बनाकर चलना है, हमें संस्कारों के अनुकूल चलना है, हमारे घर की मर्यादाओं के अनुकूल चलना है। तो भगवान शंकर कभी भी ना तो जहर का, भगवान शंकर ने कभी भांग का सेवन नहीं करा, भगवान शंकर ने कभी चिलम नहीं लगाई, भगवान शंकर ने कभी गांजा नहीं पिया, भगवान शंकर ने कभी कोई नशा नहीं किया। ये तो जनमानस है, जिसको अच्छा लगता है वो उसको शंकर जी से जोड़ लेते हैं और कहते हैं शिव जी की बूटी है। पर शंकर कभी भी नशे की प्रेरणा नहीं देते। नशे से मुक्त रखना अगर कोई सिखाते हैं तो देवादिदेव महादेव सिखाते हैं। आपको कई बार कहते हुए सुना है कि भगवान शंकर का प्रसाद हर कोई नहीं पचा सकता, ऐसा क्यों? देखिए, शिव जी का प्रसाद से मतलब है शंकर का हक, क्योंकि भगवान देवादिदेव महादेव के आसपास में सारे रुद्रगण रहते हैं, मां आद्य शक्ति रहती है, भगवान गणेश रहते हैं, उनकी 5 बेटियां रहती हैं, एक अशोक सुंदरी रहती है। तो ये नहीं कहते कि शंकर जी का प्रसाद नहीं पचा सकते। अगर शिव को मूलतः लोग कहते हैं कि गलत चीजों से अगर धारणा कर लेते हैं, जैसे भांग से कर लेते हैं या अन्य चीजों से कर लेते हैं, पर जो बेलपत्र है, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल है या शंकर जी को चढ़ा हुआ नैवेद्य है, अगर हम मानकर चलें कि नर्मदा के कंकर का है या भगवान शंकर को प्रसन्न कर कर हमने उनसे मांगकर ग्रहण करा है, तो वो हमें अमृत का तुल्य हो जाता है। ऐसा नहीं कि शिव जी का दिया पचता नहीं है, शंकर का लिया पचता नहीं है। एक पिता और माता की थाली में से भी हम अगर कुछ ग्रहण करते हैं तो माता पिता में वर ही प्रदान करते हैं, श्राप कभी नहीं देते। भगवान शिव को कई लोगों को वस्तु अर्पित करने की विधि ही नहीं पता है, वो उनको कैसे भी मलते हैं, कोई भी वस्तु लेके उन पे मलते हैं। वो है तो सजीव ही, चाहे आप किसी भी शिवलिंग को मल रहे हो, आप उनमें निशा मारा था, मान रहे हो कि ये शिव हैं, तो प्राण है उनके अंदर, तभी आप उनको पर उनको कैसे भी मल देते हैं। तो असल में भगवान शिव को वस्तु अर्पित करने की विधियां क्या है? देखिए, शिव महापुराण हो, लिंग पुराण हो, या हमारे जितने भी पुराणों में वर्णन किया गया है कि भगवान शंकर को स्नान भी कैसे कराना है, उनका अर्चना कैसे करना है, उनकी पूजन क्या करना है, कैसे उनको वस्तु समर्पित करना है। आज के समय में देवादिदेव महादेव को कोई भी सामग्री चढ़ाई गई, हाथ में अपने बहुत सारी चूड़ियां हैं, हाथ में अंगूठियां हैं, हाथ में बहुत सारे धागे वगैरह बंधे हुए, हम भगवान शंकर को मल रहे हैं और उनको खरोच लग रही है, तो ये श्रेष्ठता नहीं है। जैसे एक छोटा सा बालक होता है,
हम बालक से जैसा स्नेह करते हैं वैसा स्नेह अपने प्रभु से करना चाहिए। वो स्नेह अपने जिस परमात्मा का हम भजन कर रहे हैं, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे शिव हो, उससे वो ऐसा प्रेम करो जैसे बाल्यावस्था में बच्चे से करते हैं। उसको कोमलता से स्पर्श करना, कोमलता से वस्त्र धारण कराना, कोमलता से उसका श्रृंगार करना। तो मेरे देवाधिदेव महादेव को भी सहजता से, आप अगर जरूरी नहीं कि मलोगे ही तो भगवान शंकर का श्रृंगार होगा, भगवान शंकर को ऊपर से जल चढ़ाकर भी आप आनंद ले सकते हैं, सुंदर बेलपत्री से श्रृंगार कर कर भी आप आनंद ले सकते हैं। हमने अपने शिव पुराण के माध्यम से शिव जी को कैसे बेलपत्र चढ़ाना है, कैसे धतूरा चढ़ाना है, कैसे हमको जल चढ़ाना है, पूरे विधानों का वर्णन किया है कि किस तरह से हम शिव को रिझा सकते हैं। पर भ्रांतियां इतनी हो जाती हैं, लोग इतने भ्रम में पड़ जाते हैं कि शंकर जी को अपन ने दही डाला है तो अच्छे से मलना ही है, उसमें अंगूठी भगवान को लग रही है, चूड़ियां भगवान को लग रही है। तो ऐसा नहीं कि हमारे कारण भगवान को चोट पहुंचे। देवाधिदेव महादेव तो भोले हैं, सहज है, सरल है, वो तो अलमस्ती में बैठे रहते हैं, वो अपने बच्चों से नाराज नहीं होते। पर अपना भी तो कर्तव्य है कि अपने माता पिता को चोट ना पहुंचे, इसलिए उनको देखकर फिर अनुकूलता में कार्य करिए। एक लोटा जल सब समस्याओं का हल, इसका अभिप्राय क्या है? देखिए, ये जो शब्द लिया गया है, ये शब्द आज का नहीं, भगवान शंकर ने जितने विवाह करे, चाहे सती माँ हो, उमा हो, कात्यायनी हो, कुष्मांडा हो, स्कंदा हो, जितने जितने माता ने भगवान शिव ने विवाह करे हैं, पार्वती से लेकर, इन सभी माताओं ने भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित किया है। और शिव जी को जल चढ़ाते चढ़ाते फिर अगर त्रेता का समय देखा जाए, उसमें मेरे राम जी ने एक लोटा जल समर्पित किया है। फिर द्वापर देखा जाए तो मेरे भगवान कृष्ण ने एक लोटा जल समर्पित किया है। तो इसको आज का हम वर्णन नहीं करेंगे कि सारी समस्या का एक लोटा जल है। हम पूर्व में जितनी जितने समस्या देखते आए हैं, सबको एक लोटा जल चढ़ाकर शिव जी को सबने अपनी समस्या का हल किया है। तो आज भी शिव को एक लोटा जल चढ़ाइए और अपनी समस्या का हल कर लीजिए। पर वो सच्चे मन से शिव को समर्पित होके, भाव कि सांस्कृतिक वस्तुओं का लोभ रखते हुए। ना ना ना, देखिए शंकर को सांस्कृतिक वस्तुओं का लोभ होता ना, या हम शिव जी को रिझा सकते थे पीतांबर देकर, अंबर देकर, 56 भोग देकर, हीरे मोती देकर। मेरा शंकर इससे कभी नहीं रिझता। मेरे शंकर को तो तुम्हारा निर्मल मन सो मोहि पावा, भगवान शंकर को तो तुम्हारा हृदय जितना शीतल है। अभी कहा कि भीतर शीतलता होना चाहिए। शिव को पाने के लिए बहुत आडंबर की जरूरत नहीं है, शंकर को पाने के लिए कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, कलेजा बदलो, शिव तुम्हारा हो जाएगा। रुद्राक्ष का क्या महत्व है? और यहाँ का रुद्राक्ष आप कहते हैं कि वो पवित्र है, वो पूरे ब्रह्मांड में सबसे पवित्र रुद्राक्ष है। रुद्राक्ष का क्या महत्व है और रुद्राक्ष को धारण करने की क्या विधि है? क्या रुद्राक्ष, कहा जाता है कि रुद्राक्ष को कभी अकेले धारण नहीं करना चाहिए, क्या ये बात भी सत्य है? देखिए, शिव महापुराण में 1 मुखी से 14 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन है। स्कंद महापुराण में 1 मुखी से 21 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन है। सभी रुद्राक्षों का अपना एक मंत्र है, सभी रुद्राक्षों का अपना एक तरीका है, पहनने का भी और उसको धारण करने का भी। रुद्राक्ष भगवान शंकर के नयन अश्रु से प्रकट हुआ है, और ये केवल देवाधिदेव महादेव ने अपने लिए नहीं, ये भगवान देवाधिदेव महादेव ने अपना ही एक स्वरूप जनमानस को उसके संग चलने के लिए दिया है। जब व्यक्ति का विल पावर कमजोर होता है, जब व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैं अब हार रहा हूं, उस जगह पर रुद्राक्ष काम कर जाता है, उस जगह पर रुद्राक्ष का जल काम कर जाता है। तो रुद्राक्ष भगवान शंकर का, हम कहेंगे, हमारे लिए दिया हुआ एक गिफ्ट है, भगवान शंकर का एक दिया हुआ आशीर्वाद है, जो शिव का ही एक स्वरूप है, जिसको लेकर चलना, अपने धारण कर कर चलना या उसका जल पीना, यह हमारे लिए बलता प्रदान करता है। आज के समय में बहुत सारे रिसर्च सेंटर लगे हैं जो रुद्राक्ष को गलाकर उसके पानी को रिसर्च कर रहे हैं कि ये इसमें क्या बल है, क्या आनंद है। तो उससे मालूम पड़ता है कि हमारे शरीर को ऊर्जा भी बहुत देता है। जैसे किसी शिवलिंग के करीब में जाते हैं तो ऊर्जा प्राप्त होती है, ऐसी रुद्राक्ष से ऊर्जा प्राप्त होती है। और बात रही सीहोर के रुद्राक्ष का, तो सीहोर का जो रुद्राक्ष होता है वो गंडकी का रुद्राक्ष होता है। अर्थात नेपाल में जितने भी रुद्राक्ष होते हैं वो वृक्षों पर होते हैं, उसको तोड़ा जाता है, उसको लाया जाता है और उसको बेचा जाता है। यहाँ जो रुद्राक्ष आते हैं, जो नीचे गिर जाते हैं गंडकी नदी के अंदर, वो बहकर जो एकत्रित हो जाते हैं एक और गंडकी के जल से जो आनंदित हो जाते हैं, उस जल से, जिस जल में शालिग्राम भगवान प्रकट होते हैं, उसी जल का ये रुद्राक्ष होता है जो सीहोर में प्राप्त होता है। उस रुद्राक्ष को लोग रोग मुक्ति के लिए, कार्य सिद्धि के लिए इसको धारण करते हैं। और रुद्राक्ष ऐसा नहीं है कि जोड़े से पहनना है, रुद्राक्ष को कोई भी मनुष्य कभी भी किसी भी रूप में
अपने शंकर के करीब में, जैसे कहते हैं ना कि माता पिता के पास जाने का कोई समय नहीं होता, शिव के पास जाने का कोई समय नहीं होता और रुद्राक्ष के पहनने का कोई समय नहीं होता। जब चाहे जब देवाधिदेव महादेव का रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। जी। सामने नया सुपरमार्केट खुलने वाला है, क्या करूं कि पुराने कस्टमर भी रहें और नए भी आ जाएं? देखो, आप दुकान के बाहर एक चाय कॉर्नर लगा सकते हो। चाय पीते पीते पुराने कस्टमर बातचीत करेंगे, उन्हें देखकर नए कस्टमर। असली रुद्राक्ष की पहचान क्या है? क्योंकि आजकल के तीर्थों पे कहीं भी जाओ तो प्लास्टिक के रुद्राक्षों की माला सर्टिफिकेट के संग मिलती है। लोग वालों को वो तो कलयुग का प्रभाव है कि उनको ये भी नहीं लग रहा कि महादेव उसकी भी सजा कहीं देंगे। पर जो लोग पक्के भाव से ले रहे हैं उनके लिए असली रुद्राक्ष का क्या पहचान है? देखिए, असली रुद्राक्ष जैसे कुबेरेश्वर धाम का जो रुद्राक्ष है वो तो तांबे के कलश में गलाते हैं और उसको गलाया हुआ पानी 1 साल 2 साल 4 साल 10 साल 15 साल तक भी यूज करते हैं तो रुद्राक्ष कभी सड़ता नहीं। और कहीं के रुद्राक्ष का वर्णन अगर हम देखते हैं तो प्लास्टिक का रुद्राक्ष थोड़े दिन में गल जाता है, उस पर काई जम जाती है, सड़ जाता है। पर रुद्राक्ष की पहचान करना है तो शहद का जो जल होता है उसमें हम रुद्राक्ष को जब डालते हैं तो उस रुद्राक्ष के कारण, उस जल के कारण रुद्राक्ष ऊपर और नीचे कई बार उसमें उत्पन्न होता रहता है। और उस रुद्राक्ष को अगर 5 दिन या 7 दिन तक हमने उसको पानी के अंदर डाल के रख दिया तो रुद्राक्ष थोड़े समय के बाद अपने आप टूट जाएगा या सड़कर गिर जाएगा। पर असली जो रुद्राक्ष होता है वो हमेशा 1 साल से मतलब नहीं, जीवन पर्यंत आप गले में धारण करिए। असली रुद्राक्ष टूटता नहीं, बेकार होता नहीं, ना सड़ता है, उसकी पहचान ही यही। रुद्राक्ष शिव जी को अति प्रिय है, इसकी चर्चा हमने की। पर शिव जी को प्रिय नंदी भी है, यानी कि गौ। तो गौ सेवा का क्या महत्व है या गौ सेवा करने से हमें क्या मिलता है? देखिए, भगवान शंकर नंदी पर विराजमान है, धर्म पर विराजमान है। गौ माता पृथ्वी का रूप है जो शीतलता देती है। एक कथा हमारे शास्त्रों में आती है, जिस समय पर भगवान शंकर पर गौ माता अपने बेटे मनोरथ को दूध पिला रही थी, अपने पुत्र को दूध पिला रही थी। और गौ माता जब अपने बेटे मनोरथ को दूध पिला रही थी उसका फेन शिव जी पर उड़ गया था। शंकर भगवान को क्रोध आ गया था। शिव जी गौ माता के करीब में गए तो गाय माता ने भगवान शंकर को अपने श्वास से खींच लिया था और शिव को अपने अंदर धारण कर लिया था। कई वर्ष तक भगवान शंकर गौ माता के उदर में बैठे रहे। 33 कोटि देवी देवता शंकर जी की आराधना करने के लिए गौ माता की आराधना करते रहे। फिर गौ माता की आराधना माता पार्वती ने करी, तब भगवान शंकर गौ माता के शरीर से प्रकट हुए, जिनको नंदीश्वर भी कहा जाता है। तो हमारे यहाँ शास्त्र कहता है जैसे 33 कोटि देवी देवताओं ने गौ माता की सेवा करी, अर्चना करी, आराधना करी तो जनमानस के कल्याण के लिए शिव प्रकट हुए, उसी तरह गौ माता स्वयं संसारिक जीवों के कल्याण के लिए भूमंडल पर है। तो भगवान शिव ने स्वयं शिव महापुराण में कहा है कि जब तक भूमि पर गौ माता की सेवा होती रहेगी, गौ माता के खुर की रज पड़ी रहेगी, तब तक ये ब्रह्मांड मेरे अनुकूल चलता रहेगा और मैं ब्रह्मांड पर आशीर्वाद प्रदान करता रहूंगा। तो हम तो संपूर्ण विश्व से यही कामना करते हैं कि गौ माता की सेवा ही प्रधान है, उसको करते रहे। पर कुछ